हेलो गाइस, हिस्टोरिकल टॉक में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मृगनयनी के तीसरे भाग में देखा कि किस तरह से शिकार की तैयारियां हुई, राजा के लिए मचान बनाया गया। निन्नी और लाखी किस तरह से अपनी बहादुरी दिखाए, किस तरह से निन्नी ने हिरन को मारा और उसके बच्चे को किस तरह से प्यार किया और भैंस को भी घायल किया। इस तरह से हेलो गाइस, हिस्टोरिकल टॉक में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मृगनयनी के तीसरे भाग में देखा कि किस तरह से शिकार की तैयारियां हुई, राजा के लिए मचान बनाया गया। निन्नी और लाखी किस तरह से अपनी बहादुरी दिखाए, किस तरह से निन्नी ने हिरन को मारा और उसके बच्चे को किस तरह से प्यार किया और भैंस को भी घायल किया। इस तरह से निन्नी और लाखी का ये बहादुरी आपने अभी तक देखा। और अब चलिए आगे मैं निन्नी और मानसिंह की प्रेम कहानी की अगला भाग यानी चौथा भाग आपको सुना रही हूँ। मानसिंह कीमती मोती की माला निन्नी के गले में पहना दी। निन्नी ने राजा को प्रणाम किया और एक ओर खड़ी हो गई। मानसिंह ने निन्नी का हाथ अपने हाथों में ले लिया और लेकर के कहा, शक्ति और सौंदर्य का ये कैसा मेल है तुम में। निन्नी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या तुम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो? निन्नी के पास कोई इसका जवाब ही नहीं था। वो अत्यंत भोले स्वर में बोली, फिर मुझे गांव का यह सुंदर स्वतंत्र जीवन कहाँ मिलेगा? जंगल में शिकार करना, शाक नदी का शीतल जल कहाँ मिलेगा? मानसिंह निन्नी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी वही होंगी। निन्नी चुप हो गई और राजा उसकी चुप्पी का अर्थ समझ गए। उसी दिन राजा ने पुजारी के द्वारा अटल गुज्जर के पास निन्नी से विवाह का प्रस्ताव भेजा। अटल गुज्जर निन्नी का भाई था, तो अटल को खुशी का ठिकाना न रहा। दूसरे दिन विवाह था। अटल इंतजाम में लग गया। लोग पूछते कि इतना खर्च कहाँ से करेगा तुम, तो वह गर्व से जवाब देता, मैं एक कन्या दूंगा और एक गाय दूंगा। सूखी हल्दी और चावल का टीका लगाऊंगा। चमड़े को बेचकर बहन के लिए चांदी की हंसली दूंगा। राजा ने संदेश भिजवाया कि ग्वालियर से शादी करने के लिए तैयार हैं। इस पर अटल ने कहा कि उसे मंजूर नहीं है, वो अपने घर से ही शादी करेगा। ये अनाज बेचकर एक जोड़ा कपड़ा निन्नी के लिए तैयार किया। राजा मान सिंह और निन्नी का विवाह हो गया। निन्नी अटल से लिपटकर खूब रोई और कहा कि लाखी से तुम विवाह कर लेना और उसे विवाह करके भाभी बनाकर घर ले आओ। विवाह के बाद राजपूत रानियों ने गुज्जर जाति की रानी का विरोध किया, इसलिए राणा जी ने गुजरी महल का निर्माण करवाया। यही गुज्जर किसान की लड़की, जिसका नाम मृगनयनी था, ग्वालियर की गुजरी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुई। मृगनयनी मतलब मृग के समान नयन, माने हिरन जैसी आँख। हेलो गाइस, हिस्टोरिकल टॉक में आपका स्वागत है। अभी तक